रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कपड़े की तारीफ, डेफिनेशन ऑफ फैब्रिक्स। कपड़ा बानी को मुख्तलिफ अंदाज में ताने के तारों से गुजार कर तैयार किया जाता है। ताना बाना किसे कहते हैं? अब आपने कभी चटाई बनाई होगी, चटाई वो भी स्ट्रिप्स को काट कर कि एक स्ट्रिप को रख कर दूसरी स्ट्रिप सारी रख कर फिर ऊपर से एक स्ट्रिप में से दूसरी स्ट्रिप्स को निकाला जाता है, ठीक है ना। इसी तरह धागों को भी लंबाई के रुख रखा जाता है और चौड़ाई के रुख रखा जाता है और फिर ऊपर से नीचे से उसको निकाला जाता है। इन तमाम चीज़ों से निकालने के बाद कपड़ा जो है वो धागे और रेशे की मुत्तसिल साख्त से बुनता है। मसलन बुनत और बुनाई वाले कपड़े, कपड़ा बनाने के मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। एक तो है खड्डी पर बुनना, दूसरा बुनाई, तीसरा नमदा। खड्डी पर आप काटते हैं। इस अमल में धागे को कपड़े की शक्ल में तब्दील किया जाता है। ये ऐसा अमल है जिसमें दो धागे को जाविया कायमा पर एक दूसरे के दरमियान से गुजारा जाता है। इसमें लंबाई के रुख गुजरने वाले धागों को बाना कहा जाता है। खड्डी पर अब आजकल इतना रवाज नहीं है खड्डी पर बुनने का, लेकिन फिर भी कपड़ा बनने के लिए जो घरेलू सनतें हैं उसमें अभी भी खड्डी पर कपड़ा जो है वो बुना जाता है। खड्डियाँ जो है वो हाथ से भी चलने वाली होती हैं और मशीन से भी। हाथ से जो चलने वाली खड्डियाँ हैं उस पर कपड़ा जल्दी नहीं बुना जाता क्योंकि वो उसमें ज़रा ज़्यादा दिक्कत तलब वो काम है। छोटे पैमाने पर जो कपड़े बनाए जाते हैं वो हाथ से चलने वाली खड्डियों से तैयार किए जाते हैं, लेकिन बड़े कारखानों में बड़ी बड़ी बाकायदा खड्डियाँ होती हैं जिनमें बिजली से वो चलती हैं और बिजली से उनसे कपड़ा जो है वो बनता है और दिन में हज़ारों जो गज़ है वो कपड़ा जो है वो तैयार होता है। खड्डी पर चाहे वो हाथ से चलने वाली हो या बिजली से चलने वाली, कपड़ा बनने के लिए ताना तना जाता है। फिर उस ताने को रोज़ पर लपेट लिया जाता है और फिर बाने की तारों से उसमें से गुजारा जाता है। खड्डी के बने हुए कपड़ों में 4 बुनाइयाँ होती हैं: सादा बुनाई प्लेन, साटन बुनाई सैटन वेव्स, ट्विल बुनाई और बुरदार बुनाई। ये हमारी मुख्तलिफ बुनाइयाँ हैं जो हम खड्डी पर बनते हैं। अच्छा, अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर शॉर्ट 7 का आंसर आपको मैंने लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। शॉर्ट 7 का आंसर, शॉर्ट 7 है कपड़े की तारीफ़ करें और कपड़ा बनाने के मुख्तलिफ तरीक़ों के नाम लिखें। इसका आंसर शॉर्ट 7 का आंसर है कपड़ा बाने को मुख्तलिफ अंदाज में, यहाँ से लेकर नमदा तक। ये शॉर्ट 7 का आंसर है, ये शॉर्ट 7 का आंसर है, ठीक है जी। आगे चलिए। सादा, ये सादा बुनाई है। इसमें एक तार ऊपर से एक तार नीचे से ली जाती है और मुसलसल इस अमल को बार बार किया जाता है और इससे एक सादा कपड़ा बनता है। मसलन इसमें लट्ठा, मलमल और वाइल आती है। ये देखें, आप इसके सामने पिक्चर भी आप देख रही होंगी कि कैसे बुनाई की गई है। सादा बुनाई में 2 तार भी ली जाती हैं और इसकी मिसाल दो सूती कपड़ा है जिसमें 2 तारें जो हैं वो आती हैं। इसके अलावा 4 ताने भी होते हैं और 4 बाने भी होते हैं। वो 4 सूती कपड़ा बनता है उससे। आगे आ जाता है ट्विल बुनाई। इसमें ताना जो है वो सादा बुनाई की तरह तना जाता है और बाने के तार को ताने में से 2 और 1 के हिसाब से गुजारा जाता है, यानी 2 सिलाइयाँ, 2 और फिर 1, और हर ग्रुप को तोड़ा जाता है 2 के ग्रुप में से, मगर हिसाब वही रहता है, मगर 2 तार नीचे और 1 तार ऊपर। ये जो ट्विल बुनाई है वो आम तौर पे रेशमी कपड़ों में, सूती कपड़ों में और गर्म कपड़ों में की जाती है। ये जो बुनाई है मजबूत और पायदार होती है और इस बुनाई से उम्दा गर्म कपड़ा बनाया जाता है। और इस कपड़े की जो मिसालें हैं वो है सर्ज, गैब्रेडिन और वर्स्टेड। आगे आ जाता है साटन बुनाई।
साटन बुनाई में ताने के एक तार को ऊपर रखा जाता है और 4 नीचे रखकर बाने का तार गुजारा जाता है और हर बार इन तारों को ग्रुप को तोड़ा जाता है। इस तरह एक तिरछी धारी इसमें नज़र आती है। ये धारी ट्विल से मुख्तलिफ होती है और कपड़े के मुसलसल ऊपर लहरें बनती हैं। अब इसका जो मिसाल है वो है साटन का कपड़ा। ये आप पिक्चर में भी इसकी देख रही हैं, तारों की बुनाइयाँ भी और उसके कपड़े की वो भी। साटन का कपड़ा ज़्यादा पायदार नहीं होता और इस कपड़े की सतह पर लंबे लंबे बग़ैर बने तार होते हैं। इन तारों को फ्लोट्स कहा जाता है और ये तार किसी चीज़ से अटक जाएं तो फिर पूरे का पूरा तार खींचकर कपड़े को नुकसान पहुंचाता है। यानी अगर इसमें से एक भी तार खिंच जाए तो पूरा कपड़ा जो है ना वो बुरी जो है वो शक्ल दे देता है। इसके अलावा इसके कपड़े पर सतह, इस कपड़े की सतह पर बुत्तियाँ, पिल्स बन जाती हैं। पिल्स मतलब जो बुर नहीं आ जाता जिसे हम कहते हैं बुर, वो बन जाता है। इससे भी कपड़ा बदनुमा हो जाता है। चौथी जो बुनाई है वो है बुरदार बुनाई। इसमें धागे को खींच लिया जाता है ऊपर की तरफ और उसका जो उस तरह उसको वैसे ही रहने दिया जाता है। जैसे आप इसकी मिसाल आप तौलिया ले सकते हैं कि तौलिए में बुरदार होती है, मतलब जो धागा है उसको खींचा जाता है, फिर उसको बराबर रहने दिया जाता है। इस बुनाई में धागे के 2 सेट लगाए जाते हैं और एक जो पहली वाली सतह है उसको ढीला छोड़ दिया जाता है और दूसरा बाने के तारों के साथ बना जाता है। रुएं या बुर को मोटा करने के लिए बाने में ज़ायद धागे भी शामिल कर दिए ताकि क्यों कर दिए जाते हैं? क्योंकि वो पिलर्स की सूरत में बन जाए। जैसे आप इसकी मिसाल आप ले सकते हैं, ये अपने तौलियों में आप देखते हैं कि धागा ऊपर की तरफ उभरा होता है। ये बुरदार बुनाई से बनाया जाता है। दूसरा है जो वो है बुनाई में धागा ताने और बाने के इस्तेमाल होता है। इसमें ताना नहीं तना जाता, एक ही धागे से घुंडियाँ जो है वो बनाई जाती हैं और एक दूसरे में से गुजरती हैं। मतलब घुंडी, ये देखिए ना बुनाई की आप तस्वीर देख रहे हैं, इसमें किस तरीके से धागे की शेप है। सादा बुनाई से तैयार किए कपड़े में खिंचाव और बढ़ाव की बहुत गुंजाइश होती है और ये जो बुनाई है आम तौर पर जो बनियानें होती हैं, जांघिए होती हैं, जो तैराकी, जो स्विमिंग के कॉस्ट्यूम्स होते हैं वो इससे बनते हैं। इससे बना हुआ कपड़ा बहुत मजबूत होता है, जल्दी फटता नहीं है क्योंकि इसमें खिंचाव की और बढ़ाव की गुंजाइश नहीं होती, इसीलिए जर्सी इस बुनाई की मिसाल है। आगे आ जाता है नमदा इस तरीके से बनाया जाता है, मगर अब सूट, फर और इंसान के खुद बनाए हुए रेशों से भी कपड़ा तैयार किया जाता है। इसमें रेशों को हमवार सतह पर फैला दिया जाता है, 2 तह दर तह बिछाकर नरमी और इसमें नमी और हरारत पहुंचाई जाती है। फिर उसको दबाव डाला जाता है, दबाव डाला के इन रेशों को दबाया जाता है और ये अमल बार बार जो है वो किया जाता है ताकि तमाम रेशे दबकर एक शीट की शक्ल इख्तियार कर लें, एक शीट की शक्ल इख्तियार ना कर लें। इस तरह तैयार किया हुआ कपड़ा देरपा और मजबूत नहीं होता, ना ही इसमें लचक होती है और आम तौर पर इससे तैयार किए हुए कपड़ों की मिसाल फ्लीट की टोपियाँ, बूट और दस्ती बैग है। आगे आ जाता है मार्केट में दस्तयाब खालिस और इम्तिजाजी पारचाजात। मौजूदा दौर में पारचाजात का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया है। कुदरती रेशों से जो तैयार कर रहे हैं वो कपड़े, वो इंसानों की ज़रूरियात को पूरा नहीं कर रहे। इसका हल उन्होंने साइंसदानों ने ये निकाला कि कुदरती रेशों और इंसानी साख्ता रेशों के इम्तिजाज से बहुत से कपड़े और नए बनाए पारचाजात तैयार किए जाने लगे और इससे ना सिर्फ ज़्यादा मिकदार में पारचाजात तैयार किए गए बल्कि इसमें दोनों रेशों यानी सूती और ऊनी दोनों रेशों की खसूसियात जो है वो यकजा हो जाती हैं। मार्केट में दस्तयाब कपड़े की बहुत सी अक़साम हैं, मसलन स्विस लॉन है, असली लॉन है, जॉर्जेट लॉन है, कॉटन लॉन, वॉशन वेयर, केटी, लीलन। ये तमाम पारचाजात जो हैं, कपड़े जो हैं वो हम गर्मियों में भी इस्तेमाल करते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक और सर्दियों में भी, जबकि खालिस ऊन से तैयार करदा पारचाजात का इस्तेमाल बहुत कम हो गया है। ये था आज का हमारा टॉपिक। अच्छा, अब शॉर्ट जो है 8 क्वेश्चन, शॉर्ट 8 आप देख रहे होंगे। शॉर्ट 8 का क्वेश्चन जो है वो ये है, मार्केट में दस्तयाब खालिस और इम्तिजाजी पारचाजात के नाम लिखें।
उसमें जो है वो आंसर आपने देखा होगा, मैंने मार्क किया हुआ है। मार्केट में दस्तयाब कपड़ों की मुख्तलिफ अक़साम हैं, मसलन स्विस लॉन, असली लॉन, जॉर्जेट लॉन, कॉटन लॉन, वॉश एंड वेयर, केटी, असल लिनन। ये तमाम पार्चाजात गर्मियों और सर्दियों में इस्तेमाल किए जाते हैं, जबकि खालिस ऊन से तैयार करदा पार्चाजात का इस्तेमाल बहुत कम हो गया है। ये है शॉर्ट 8 का आंसर। आगे आपको मैं MCQs के बारे में भी बता दूं। MCQs के मैंने निशान लगा दिए हैं, ये आप देख लीजिएगा कि रेशा कपड़ों की बुनियादी कपड़ों की तैयारी का कौन सा जुज़ है बुनियादी। रेशों को कितनी अक़साम हैं? 3। पार्चा बाफ़ी के रेशों के शनाख्त के कितने तरीके हैं? 5। जलाने के अमल से कपड़ों की शनाख्त का तरीका काबिले एतबार। नायलॉन के रेशे में किस कदर चमक होती है? हल्की सी। कुदरती रेशे कितने ज़राए से हासिल होते हैं? 2। रेशम किस ज़रिए से हासिल किया जाता है? रेशम के कीड़े से। रेयान कितने नामों से पहचाना जाता है? 3। किस रेशे पर फफूंदी जल्द असरअंदाज होती है? सूती। ऊनी रेशे लंबाई में कैसे होते हैं? छोटे बड़े। कपड़ा बनाने के कितने तरीके इस्तेमाल होते हैं? 3। ये थे सारे आपके MCQs जो मैंने आपको बता दिए हैं। अब मैं आपको लॉन्ग 5 का आंसर भी बता देती हूँ। लॉन्ग 5 का आंसर जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन है लॉन्ग 5, कपड़ा बनाने के मुख्तलिफ तरीके बयान करें। कपड़ा बनाने के मुख्तलिफ तरीके वो हैं, यहाँ से इस्तेमाल होगा। कपड़ा बनाने के मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। खड्डी पर बनना, सादा बुनाई, ट्विल बुनाई, साटन बुनाई, बुरदार बुनाई, बुनाई नमदा, यहाँ तक इसका लॉन्ग का आंसर है, ये लॉन्ग 5 का। ठीक है बच्चों, ये आपको मैंने शॉर्ट लॉन्ग MCQ सारे आपको बता दिए हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। अब आपने इसको याद करना है और जब आपको टेस्ट दिया जाएगा तो उसका आंसर इसमें से आपको मिल जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।